लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एपोमिक्सिस से, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी से। In some plants, the female gamete develop into embryo without fertilization. यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? गैमीट। देखिए आप तीन शब्द समझिए, कुछ शब्दों का मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो समझिए। ऑटोगैमी वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑटोगैमी वर्ड का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर था जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, और उसी के एंथर से, उसी के स्टिग्मा पे अगर पॉलिनेशन हो गया है तो मैं उसे ऑटोगैमी बोलूंगी। क्या ये डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछी गई है? बिल्कुल नहीं। दूसरा वर्ड है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। यहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फीमेल गैमीट ने एम्ब्रियो बना दिया। फीमेल गैमीट ने एम्ब्रियो बनाया है, फ्रूट के बारे में बात नहीं की गई है, इसीलिए सेकंड भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वर्ड है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से फॉर्म हुआ जाइगोट। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी का नाम दे देते हैं। अब बचा चौथा प्रोसेस। चौथे प्रोसेस को समझते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फीमेल गैमीट डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लग जाए, तब हम उसे पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन पे फोकस करूं तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फीमेल गैमीट से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आंसर वुड बी डी, पार्थेनोजेनेसिस।